हेलो एवरीवन, मैं विष्णु गौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक शानदार टॉपिक में जिसका नाम है आपका वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन ये बात करेंगे कि आपको सबसे पहले किन किन बातों के बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए जिससे हम इन प्रश्न की कैलकुलेशन को अपन आराम से ईजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है क्या क्या होते हैं, उनको किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो एक साइड अपन बात करें कि एक तो आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको वर्गमूल के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ में अपन बात करें कि घन और घनमूल को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि कंपैरिजन आपका आराम से हो सके। सेकंड अपन बात करें कि वर्ग क्या है। तो किसी भी संख्या का यदि अपन वर्ग करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसी को उसी संख्या से दो बार गुणा करना। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि भाई a इंटू ए, तो क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर बनेगा। यदि मान लो मुझे 4 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 4 को 4 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 16 आएगा। इसका मतलब ये 4 का क्या हो गया वर्ग हो गया। इसी के साथ में बात करेंगे भाई वर्गमूल क्या है। तो सेकंड ये होता है कि सर 16 का यदि मुझे वर्गमूल निकालना है तो आपको इसका फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें आपके क्या हो जाए दो दो के जोड़े आराम से बन सके। इट मीन्स मैं ये कहूंगा कि ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर, समझ रहे हैं, उसी को गुणा करने पर आपके पास वापस ये नंबर देखने को मिले। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर 4 इंटू 4 16 होता है, तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, घन की बात करें तो घन का मतलब होता है किसी संख्या को उसी से 3 बार इंटू करना। क्या बन गया आपका ए क्यूब। और घनमूल का मतलब ये होता है कि उसी के अंदर आपको 3 के टुकड़े बना, कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसको उसी से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए घनमूल देखने को मिले। तो यहां पे मान लो यदि मैं बात करूं कि 5 का हमें घन निकालना है तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि कितना होता है 125। तो 5 का जो क्यूब हो गया वो कितना हो गया आपका 125। एक इसी के साथ में मान लो यदि बात करें सर 216 का क्यूब रूट क्या होगा घनमूल, तो आप ये कहेंगे कि सर 6 इंटू 6 इंटू जो 6 होता है वो क्या होता है आपका 216 होता है। तो हम इसे कहेंगे 6 का क्यूब, तो इसका जो घनमूल है वो क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर ऐसा प्रश्न आता है आपके पास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी लैंग्वेज ऐसी ये है कि किसी संख्या वर्ग करने पर, यदि ऐसा प्रश्न है तो उसमें आप ये कहेंगे कि सर कोई संख्या हमारे पास क्या है x है, उसका वर्ग करने पर, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर। किसी संख्या के वर्ग का चौथाई, तो हम वहां पे क्या करेंगे कि फिर इसका वर्ग करेंगे फिर उसका हम चौथाई करेंगे। यही मान लो प्रश्न हमारे पास ऐसा हो कि किसी संख्या का वर्गमूल का चौथाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा रूट देखने को मिलेगा। उसके चौथाई की बात कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज बेस्ड कोई प्रश्न आते हैं जिनके अंदर हमारे हम करने के हिसाब से अपन वर्ग की बात करें तो आप ये कहेंगे, वर्गमूल की बात कह रहा है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि सर वर्ग क्या होता है किसी संख्या को उसी से दो बार इंटू करना, वर्गमूल क्या होता है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसको हम यदि उसी से इंटू करें तो हमारे पास दिया गया जो नंबर है वो हमें वापस मिले। इसी के साथ घन और घनमूल का क्या हिसाब है, घन के अंदर ये संख्या है कि भाई उसी संख्या को आप 3 बार इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 जिसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। और 8 का घनमूल क्या है तो आप क्या कहेंगे 2 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको ये समझ में आना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो हमारे पास यदि हमें वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल के बारे में यदि हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है तो उसके लिए बेसिक पहले जरूरी है कि आपको 1 से 30 तक के वर्ग जो है पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से, तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई इनमें क्या हिसाब होता है। तो देखिए
सबसे पहले मैं बात करूं कि सर 1 का स्क्वायर, 1 की यदि वर्ग की बात करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है। इसी तरीके से मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है। क्यों, 5 गुणा 5 जो कि 25 हो गया। 6 का निकालना चाहें अपन तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का सबको पता है 49, 8 का स्क्वायर करूं तो 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81, और इसी तरीके से 10 का स्क्वायर करूं तो 100 होता है। 10 गुणा 10। अब इनमें क्या खास बात है, तो पहले अपन 30 तक के बात करें, उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इनमें क्या चीज हमें जो है ऐसी देखने को मिल रही है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड अपन बात करें कि सर मान लो मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो वो 121 होता है। मैं 12 का स्क्वायर निकालूं तो 12 इंटू 12 जो कि आपका 144 होता है। मैं 13 के स्क्वायर की बात करूं तो 169 होता है। मैं 14 के स्क्वायर की बात करूं तो 196 होता है। ऐसे अपन 15 के स्क्वायर की बात करें, 15 गुणा 15 जो कि क्या होता है आपका 225 होता है। इसी के साथ आप 16 के स्क्वायर की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 256 होता है। 17 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 289। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। और 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। इसी तरीके से 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि सर इकाई अंक क्या है आपका, 1 है तो 1 को इंटू किया 1 से तो 1 आया, 2 को 2 से इंटू किया 4 आया, 3 को 3 से किया 9 आया, 4 को अपन 4 से करते हैं तो 16, 16 का क्या आता है, 6 आता है। 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 इंटू 6 36 हो गया। तो इनमें तो डायरेक्ट आपके पास है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि सर 1 से क्या आया, 1 आया, 2 से 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे इकाई अंक से भी अपने पास काफी हिंट देखने को मिलते हैं। तो क्या हिसाब है उनके बारे में अपन बात करें तो थर्ड चीज देखो क्या है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, और 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, और इसी तरीके से 27 का स्क्वायर जो है आपका क्या होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है आपका 784, 29 का स्क्वायर है आपका 841, और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 1 से लेके 30 तक के वर्ग आपको पूरे याद होने चाहिए, जिससे क्या होगा ये अपन बात करते हैं। तो देखिए इनमें ऐसी क्या खास बात है जो मैंने आपको 30 तक लिखा है, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। जब आपने 2 का स्क्वायर किया 4, 12 का स्क्वायर किया 4, 22 का स्क्वायर किया, तो यूनिट डिजिट जो है आपका क्या देखने को मिला, 4 देखने को मिला। तो एक दूसरी बात, जब आपने ये इनका स्क्वायर किया तो इनके इकाई के स्थान पे जो अंक आ रहे हैं वही हमारे पास बार बार आएंगे। कॉमन सी सेंस है, कॉमन सी बात है कि भाई आपको कि ये तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि हम किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर कभी भी, देखिए 2, 3, 7 व 8 नहीं आता। मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी आपके क्या देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो आप ये कहेंगे कि सर हमें 2, 3, 7, 8 कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए आपने कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका आपने स्क्वायर किया तो आपको 1 देखने को मिला, 2 नहीं है, 3 देखने को बिल्कुल नहीं, 4 है, 5 है। देखिए तो हमने ये कहा कि 2, 3, 7 और 8 जो कि हमें यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। 5 का स्क्वायर करते हो तो हमेशा आपको 5 देखने को मिलेगा। 6 का स्क्वायर करते हो तो आपको 6 देखने को मिलेगा। बाकी सब में क्या होता है, अलग होता है। तो ये क्या होता है कि कभी कभार हमारे पास जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो उसमें अपन हिंट लगा सकते हैं, जिससे हम इन चीज का आइडिया लेंगे। दूसरा देखिए, आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए कि आप ये क्या देख रहे हैं कि जब आपने 24 का स्क्वायर किया तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हमारे पास 76। 26 का स्क्वायर किया तो क्या आया 76। इसी के साथ में यदि मान लो मैं बात करूं यहां पे 23 का स्क्वायर किया तो 29 है, यहां पे भी क्या है 29 है, तो सेम है। तो आप ये देखिए कि आप कोई भी दो नंबर जिनका आप स्क्वायर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो संख्या है जिनका यदि आप स्क्वायर करते हैं, यदि उनका योग 50 होता है तो उनके वर्ग के अंतिम 2 अंक समान होंगे। कैसे? देखो, मैंने कहा कोई दो संख्या मेरे पास जिनका योग यदि 50 हो रहा है तो उनका यदि आप वर्ग करते हो तो वर्ग के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, समान होंगे। जैसे आपने कहा सर 23 का स्क्वायर 529, 23 और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो आप यहां पे देखेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है आपके वो क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। इसी के साथ में यदि मान लो मैं छोटा एग्जांपल लूं तो आप यदि कहेंगे कि सर 12 का स्क्वायर यदि होता है आपका 144, देखिए ये रहा, और इसी के साथ में 12 और 38 होता है 50, इन दोनों का जोड़ क्या होता है 50। तो 38 का स्क्वायर होता है आपका 1444। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमें लास्ट के 2 डिजिट क्या देखने को मिले, सेम देखने को मिले। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है इन कंसेप्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज जो थी आपकी क्या थी, एक तो आप किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास और आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो सबसे पहले आप इकाई अंक देखिए। जिस कोई कोई संख्या है जिसका इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 दे रखा हो तो वो संख्या पहले कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो आप डायरेक्ट अपने अपने आंसर को जो है टिक लगा सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई कि आपको 1 से लेके 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो ये तो बात हुई आपकी इन तरीके की। अब अपन बात करते हैं कि मान लो एग्जाम के अंदर जब आपके पास इनसे बड़े स्क्वायर आपको देखने को मिलते हैं, या फिर मान लो आप जब बोर्ड मास का रूल पढ़ते हो तो वहां पे हमारे पास कुछ स्टेप ऐसी आती है जिनके अंदर हमें गुणा करना पड़ता है सेम संख्या को सेम से। इसका इट मीन्स आपको स्क्वायर निकालना हो, कभी कभार आपको 3 बार गुणा करना होता है तो हमें क्यूब निकालना होता है। तो इन बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको जो है 1 से लेके 100 तक के आपको सारे आने चाहिए। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करें कि 1 से लेके 100 तक के वर्ग अपन कैसे निकालें। चलिए, तो हम यहाँ पे वर्ग निकालने के टोटल 2 तरीके देखेंगे। जो आपको अच्छा लगता है उसके बाद में आपको जो है उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि कोई भी संख्या है जिसका आपको यदि स्क्वायर निकालना हो जो कि 1 और 100 के बीच में हो। जैसे मैंने कहा कि सर 64 का स्क्वायर क्या होगा, हमें 64 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 64 के स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इस 4 का स्क्वायर लिखिए। तो आप ये कहेंगे सर 16। फिर आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखिए तो आप कहेंगे सर 36। क्या लिख दिया आपने इधर 16 और ये आपका 36। फिर आप क्या करेंगे कि सर ये जो 6 है, 6 को 4 से और 4 को 2 से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 चौक 24, 24 दूनी क्या होता है 48 होता है।
तो 48 आप क्या लिखेंगे, इधर से एक डिजिट छोड़ के आपको 48 लिखना होता है। करना कुछ नहीं है, इन दोनों संख्याओं को जो है आप सिंपल सा जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 6, 8 और 1 9 हो गया, 6 4 10 हो गया और ये 4। तो हमारे पास जो आपका 64 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 4096। आई बात समझ में? यही चीज अपन बात करें, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल में लेता हूं ताकि आप उस चीज को आराम से समझ सकें। जैसे मान लो कि आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो पहली स्टेप इन दोनों के स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। चाहे तो आप 0 9 भी लिख सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं है। क्या लिख दिया आपने, 9 लिख दिया। फिर क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 3 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, 12 दिया क्या होता है 36। तो इस 36 को आपको उधर से एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है। अब यदि आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सर 6 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, और ये कितना आ गया 12, तो 1296 हो गया। इसी के साथ में अभी हमने बात की कि सर यहाँ पे जो है हमारे पास 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। यदि अपन बात करें मान लो यहाँ पे कि सर यदि हमें 38 का स्क्वायर निकालना हो, 38 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64, फिर 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, और इन्हीं को आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 8 या 24, 24 दूनी 48। उधर से एक डिजिट छोड़ के आपको इधर लिखना होता है। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे कि सर ये तो 4 आ गया, 8 और 6 14 हो गया, और 9 और 1 10 4 14 हो गया, जो कि कितना आ गया आपका 1444। तो ये वाला प्रोसेस जो है आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि सर 1 से लेके 100 तक आपको कोई भी नंबर निकालना हो। चलिए 2-3 प्रश्न अपन और देखते हैं इनमें कि आपको किस तरीके से निकालना है। जैसे मान लो मुझे निकालना है आपका 78 का स्क्वायर, एक हम बात करेंगे मान लो 98 का स्क्वायर, एक हम बात करते हैं मान लो आपको 82 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन बात करें तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 64, 7 का स्क्वायर जो कि होता है आपका 49। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपने क्या किया कि इन दोनों का आपने स्क्वायर निकाला और आपने जो है इस तरीके से लिख दिया। सेकंड स्टेप ये होती है कि आपको इनको आपस में गुणा करना होता है कि सर 7 को 8 से गुणा किया 56, और 56 का डबल होता है आपका 112। उस 112 को आपको इधर से एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे 6 2 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6। तो यहाँ पे हमारे पास 78 का स्क्वायर क्या आया 6084। नेक्स्ट हम बात करें 98 का स्क्वायर, तो देखिए सेम प्रोसेस है आपका। 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, और इसी के साथ 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 9 8 72, और 72 का डबल होता है आपका 144। ठीक है, अब इस 144 को ही आपको जो है यहाँ पे लिखना होता है। और ये जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, और ये 9 कितना आ गया 9604। 9604 जो है वो क्या है आपका 98 का स्क्वायर है। इसी के साथ में अपन एक और एग्जांपल लेते हैं आपका 82। क्या करेंगे देखिए इसमें 2 का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 2 के स्क्वायर को अपन क्या कहेंगे 4 होता है, तो ध्यान रखना हमेशा आपको यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या आपका, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 04। उसके बाद में 8 का स्क्वायर जिसको आप क्या कहेंगे 64, और सेम वही प्रोसेस कि सर 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, जो कि हमें इस तरीके से लिखना है। 4 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 6 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 6724 जो है वो क्या हो गया आपके 82 का स्क्वायर हो गया।
तो ये हमने बात की कि सर एक प्रोसेस है हमारा कि जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक कोई भी आपके पास नंबर है जिसका आपको स्क्वायर निकालना हो, आप ये निकाल सकते हो। 1 से लेके आप ये कह सकते हो कि सर 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो हमारे पास, उसका हम क्या कर सकते हैं, आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसी को यदि हम मान लो दूसरे तरीके से और निकालना चाहें, तो क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे पास प्रश्न आता है तो दिमाग के अंदर जो तरीका आपके आ रहा है वही तरीका आपको जो है बेस्ट लगेगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और अच्छी हो सके। तो इसके लिए देखो क्या है, बात करें मान लो अपन दूसरे मेथड की, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसके लिए देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका इकाई अंक 5 हो, हम बात कर रहे हैं कि यदि मान लो कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो हमारे पास 5 हो, तो उसके अपन कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मान लो मैं बात करूं सर 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक तो आप अभी ये प्रोसेस देख रहे थे कि सर 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कह रहे सर 5 दूनी 10 दूनी 20, तो आप इधर से एक डिजिट छोड़ के आप इस तरीके से लिख रहे थे। अब इसी चीज को अपन मान ले इस हिसाब से कहें तो आप क्या कहेंगे, यदि मान लो आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25 इंटू 25 होता है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि क्यों ना आप इसको इंटू कर लीजिए, वरना आप सिंपल सा क्या कहेंगे कि सर यदि हमारे पास ऐसा है तो 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। इस 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है। इस 3 को 2 से इंटू करके यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आ गया 625। क्या किया मैंने, एक छोटा सा एग्जांपल अपन और लेते हैं। मान लो आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दीजिए और 3 के बाद में आता है आपके पास 4, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, तो ये 1225 जो है वो क्या हो गया आपका 35 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। मान लीजिए और अपन लेते हैं एग्जांपल, आपने कहा सर 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 9 के बाद में क्या आता है 10, तो 10 को 9 से इंटू करो तो आप हो गए सर 90 25। ठीक है, ये चीज इसी के साथ में मान लो आपके पास नंबर है 75, उसका स्क्वायर निकालना है, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 का तो स्क्वायर हो गया 25, 7 के बाद में आता है 8, तो 8 से गुणा करो, 8 साते 56, तो क्या आ गया हमारे पास 56 25। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन दे रखे होंगे 4, तो हम वहां पे जब अज्यूम करके निकालेंगे, मान लो 3 डिजिट या 4 डिजिट का कोई भी हमें स्क्वायर निकालना हो, तो उसमें आपके ये इकाई अंक 5 वाला जो है काफी जो है आपका मददगार रहेगा। चलिए ये आप कह सकते हो कि सर ये तो बात हुई आपकी 100 की, मान लो मैं 100 के बाद में भी निकालना चाहूं, जैसे मान लो 105 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद में आता है 11, तो 11 से इंटू कर दीजिए और यहां पे लिख दीजिए, तो अपन बात करें सर 11 इंटू 10 होता है 110, तो हमारे पास क्या आ गया 105 का स्क्वायर आ गया, जो कि क्या हो गया 110 25। इसी के साथ में मान लो एक नंबर अपन और लें कि सर मुझे 125 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे 5 का स्क्वायर तो कर दीजिए 25 और 12 के बाद में आता है 13, और मैं बात करूं 12 इंटू 13 होता है आपका 156, तो उस 156 को आप यहां पे लिख दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ गया 15,625 जो है वो किसका स्क्वायर आ गया आपके पास 125 का जो है वो स्क्वायर देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई अंक 5 हो, तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस के माध्यम से आराम से आप अपना जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये तो कब लगेगा प्रोसेस, जब आपके पास केवल इकाई अंक क्या हो 5 हो। ठीक है, चलिए
इसके साथ में अपन बात करें कि सर जब मान लो इकाई अंक हमारे पास 5 ना हो तो हमने एक प्रोसेस तो ये वाला देखा, दूसरे प्रोसेस की अपन बात करें तो क्या हिसाब है, चलिए उसके लिए देखिए क्या हिसाब है। मैंने यहाँ पे अपने इस स्क्वायर को दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो मैंने 50 को आधार माना है, एक मैंने 100 को आधार माना है। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लो आपको 50 का स्क्वायर तो सबको पता है, 5 का स्क्वायर कर दो, एक जीरो है तो क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अपन बात करें कि ये वाली स्टेप होगी आपकी 50 के आसपास। इसमें आप क्या कहेंगे कि 50 के आसपास। कोई भी स्क्वायर आपको निकालना है जो कि आपका 50 के आसपास है, तो उसमें हमने क्या किया, मैंने 50 को आधार मान लिया कि सर 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब मान लो आपको निकालना है 52 का, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 2 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लिखना होता है। 2 डिजिट नहीं है तो हम 2 डिजिट बनाएंगे, 2 डिजिट है तो सीधी सी बात है 2 डिजिट से यदि ज्यादा मिलता है तो हमें लेने 2 ही डिजिट है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो ये 2 ज्यादा था वो आप इस 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 27 25। ठीक है, चलिए कैसे, वापस समझिए। मान लो मुझे निकालना है आपके पास 54 का स्क्वायर, तो मैं ये कहूंगा कि 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए और 25 में 4 जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 25 और 4 जो है वो क्या हो गया हमारे पास 2916। चलिए एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 50 का स्क्वायर, आपको पता है जो कि क्या होता है 2500। मान लो मुझे 58 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64। राइट, यहाँ 2 डिजिट नहीं था, 2 डिजिट बनाया, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट था, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो ये जो 8 ज्यादा है, यदि मैं 8 इसमें जोड़ूं तो वो होता है आपका 3300। तो 3364 जो है वो क्या हो गया आपका 58 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही मान लो आप 62 का स्क्वायर निकालना चाहो, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। लेकिन हमें क्या लेना है, यहाँ पे लेना आपको 2 डिजिट ही है, तो आपने क्या लिया 44 लिया। ठीक है, और एक आपका हासिल चला जाएगा। जितना ज्यादा है वो 25 में आप जोड़ेंगे, तो आप कह रहे हैं सर 25 और 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 37। 37 प्लस ये एक हासिल जो कि क्या हो गया 38। हासिल तो हमेशा जुड़ेगी, आई बात समझ में। तो ये हमने क्या देखा 50 के आसपास। इसके बाद में मान लो आपको 68 का निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, कि सर 50 से 68 18 ज्यादा है, और 18 का स्क्वायर होता है हमारे पास 324। उसके 2 डिजिट ले लीजिए, चलिए हमने 24 ले लिया। 25 में आप क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये होता है 43। राइट, और ये 3 आपका शेषफल सॉरी हासिल जो था वो ये, तो कितना हो गया 46, जो कि क्या देखने को मिला आपको 68 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमने क्या देखा कि हमने एक को बेस मान लिया और उस बेस पे हमने जो है हमारी कैलकुलेशन की। इसी के साथ में मान लो मुझे 50 से कम निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए आपको 50 का स्क्वायर पता है 2500 होता है, आपको निकालना है यहाँ पे 48 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। आप कोई भी स्क्वायर निकाल लीजिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 50 से 2 कम, 2 का स्क्वायर कर दो, जो प्रोसेस आप यहाँ करते आ रहे थे। जब 2 ज्यादा थे तो 2 अपन जोड़ रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि भाई 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दो, ये लीजिए 2304, जो कि क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। 45 की बात करें तो हमने कहा सर एक तो इकाई अंक 5 है, 25 कर दो, 4 को 5 से गुणा करूं तो 20 25 होता है ना।
जो हमने पढ़ा है अब तक। इसी के साथ में यदि मैं यहाँ की बात करूं तो 50 से कम कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और 25 में ही 5 कम कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। आई बात समझ में? कितना कम है भाई ये, तो आप कहेंगे सर ये 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। 8 ही आप क्या करोगे, 25 में कम कर दोगे। जैसे आपने 25 में 8 कम किए तो आप देखेंगे कि क्या होता है आपके पास 17। तो 1764 जो है वो किसका हो गया, आपके 42 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। मुझे 38 का निकालना है, तो ये कितना कम है, 12 कम है भाई। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने क्या कहा, लेने 2 डिजिट ही है, ठीक है। 25 में से 12 गए, बचे 13। 13 और ये एक हासिल वाला जो कि क्या हो गया, 14। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, यहाँ पे 38 का स्क्वायर निकाल दिया। और ये प्रोसेस आपका कहां से कहां तक काम करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि सर राउंड फिगर यदि मैं बात कहूं, इजी मान लो हमें करना हो तो आप इसको 25 से लेके 75 तक आप आराम से इसको यूज ले सकते हो। मैं 76 में इसलिए यूज नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि 50 से जब 76 की बात करोगे तो 26 ज्यादा है, तो 26 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये तो बात हुई सर 50 के आसपास की। अब 50 के बाद की बात करें, और मैं बात करूं यहां पे कि सेकंड हमने आधार लिया 100 के आसपास। तो 100 के आसपास यदि अपन बात करें तो आप ये कहेंगे कि सर उसके लिए हमने किसको बेस मान लिया, कि सर 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ठीक है। चलिए, एक चीज आपको ये और पता होनी चाहिए, यदि आप 10 का रूट निकाल रहे हैं तो नहीं निकाल पाएंगे। यदि 100 का रूट निकालें तो आप कहेंगे कि सर 10 होता है। ऐसे ही आप 1,000 का निकालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैं कहूं 10,000 का, आराम से आप कहोगे कि सर 100 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना, वर्गमूल निकालना हो तो आपको जब भी जीरो दे रखा हो तो वो हमेशा सम संख्याओं में होना चाहिए, या तो 2, 4, 6, 8 यदि होंगे तो आप उनका स्क्वायर जो है रूट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बात करें अपन यहाँ पे 100 के आसपास। जैसे मान लो मुझे निकालना है 100 से पहले 98। तो एक तो हमने 98 के स्क्वायर की बात की थी इस तरीके से कि सर 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 81, और हमें इन दोनों को गुणा करना है। 9 8 72 इंटू 2 144, वो हमें जोड़ देना है। तो 6 4 10, और ये हमें देखने को मिला। अब इसी को अपन इस प्रोसेस के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा आपका इजी रहता है। कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए। सिंपल सी बात, 2 डिजिट था 2 डिजिट बना दिया। अब हम बात कर रहे हैं सर 2 कम है, तो आपको इस बार क्या करना है, जिस संख्या का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसमें से 2 कम कर दो। ये लीजिए भाई 9604, ये रहा 9604। था ना इजी। जैसे मान लो बात करें अपन 96 का स्क्वायर, तो आपको सर कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 4 इसमें कम कर दो 92। मान लो आपको निकालना है 88 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर इससे कितना कम है, तो आप कहोगे सर 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। हमें क्या लेना है, 2 डिजिट, ये लीजिए 44, ठीक है। और ये जो 12 कम करने हैं वो किस में से करने हैं, 88 में से ही हमें 12 को माइनस करना है। तो कितना आ गया, 7644, ठीक है। इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि मान लो ये तो बात हुई कम की, तो आप आराम से इसमें बेक निकाल सकते हो। इसी के साथ में मान लो आपको निकालना है आगे कि सर 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 2 इसी में जोड़ दो, ये लीजिए 104। 104 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 104 में ही क्या कर दो, 4 जोड़ दो 108। आपको निकालना है 111 का, 100 से कितना ज्यादा, 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, लेकिन लेंगे क्या, 2 डिजिट। 11 में 11 जोड़ू तो 122 होता है, 122 और एक हासिल के 123 होता है। ये चीज 115 का स्क्वायर निकालना है,
आप ये कहेंगे सर 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन यहाँ तो 25 ही लूंगा मैं। 15 में 15 जोड़ा 130, 130 और 2 हासिल के 132। ये हिसाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की कि सर एक तो हमें 100 के आसपास कोई भी हमें डिजिट का यदि स्क्वायर निकालना है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो प्रोसेस देखे, कौन से, कि सर यदि हमें 1 से लेके 100 तक या मान लो 125 तक यदि मैं कहना चाहूँ तो आप आराम से उनका स्क्वायर निकाल सकते हो। दो मेथड है, पहला तो है आपका दोनों का स्क्वायर करके उनको गुणा करके करना है। सेकंड होता है कि अपन ने बेस ले लिया, उस पे आप जो है आगे पीछे आराम से कह सकते हैं। थर्ड की अपन बात करें तो देखिए हमने बात की सर इकाई अंक 5 हो तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब इसी के साथ में हम बात करें कि ये तो बात होगी कि सर हमारे काम कहाँ आएंगे, ये काम आपके बहुत आएंगे। आजकल क्या होता है कि किस टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए एग्जाम में प्रश्न आता है आपका ये कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, किसके बराबर है। यदि आप इसको अपने बेस मेथड से करना चाहो तो क्या कहेंगे आप कि सर हमने 26 का स्क्वायर भी निकाल दिया है या नहीं है, और आप 97 का भी स्क्वायर निकाल दोगे, फिर आप उनको जोड़ोगे तो कोई नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप पहला ऑप्शन ट्राई करोगे, स्क्वायर निकालोगे, जोड़ोगे कि आ रहा कि नहीं आ रहा, सेकंड स्क्वायर निकाल के जोड़ोगे कि आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे भाई। तो इस चीज से बचने के लिए एक फिक्स कंसेप्ट और होता है वर्गमूल में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं आपके, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जोड़े लिखे हैं जो कि फिक्स है हमारे। यहाँ पे क्या है ध्यान से सुनो, जिनको आप बोल सकते हो कि भाई स्क्वायर मिरर। कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि आपको 14 का स्क्वायर प्लस आपके 87 का स्क्वायर जो है वो हमेशा 70 स्क्वायर प्लस 41 के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे मिरर क्यों बोला है, मिरर में क्या होता है लेफ्ट टू राइट होता है, सेम वही चीज। क्या करना है 7 7 8 8 चेंज कर दो 1 4 4 1, तो जब आप इनका स्क्वायर निकालेंगे और जब देखेंगे तो इनकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे ही 1 5 7 5 है तो 5 का 5 7 5 1 उल्टा हो गया, इसका अपोजिट कर दो, ये भी आपने क्या कर दिया इस तरीके से कर दिया। 26 97 है तो देखिए 7 9 2 6 था 6 2 हो गया, 9 6 है ये रहा, 7 2 है ये रहा 7 2। तो कहने का मतलब हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब यदि अपन बात करें कि सर इनमें से हमारे पास कौन सा जोड़ा है, तो 26 का स्क्वायर और 97 है, तो क्या करेंगे आप, इसको आप लिखेंगे सर 7 9 का स्क्वायर प्लस 6 2 का स्क्वायर। यदि मैं ऐसे ऑप्शन की बात करूं तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन मिरर, आपके स्क्वायर मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो आपको इनको आराम से कह भी सकते हैं कि सर 14 15 17 26 और 27 के साथ में जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका स्क्वायर मिरर होगा। चलिए, ये तो बात हुई आपके स्क्वायर की। कहां तक, हमने यहाँ पे 2 डिजिट तक की बात की। अब हम बात करेंगे सर मान लो 3 डिजिट के बारे में हमें निकालना हो, जिसके अंदर आपको मान लो कि 992 का स्क्वायर पूछ लिया, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन बात करें अब 3 डिजिट के बारे में, क्या है देखिए 3 डिजिट मीन्स हो गया आपका 100 से लेके 999 तक। अभी हम केवल वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, फिर अपन क्यूब एंड फिर उसके बाद में क्यूब रूट। तो क्या है हमारे पास 100 और 999 तक के आपको क्या है वर्ग निकालना है। तो ध्यान से सुनोगे, मान लो आपके पास एक नंबर है 112। हमने जो भी प्रोसेस पढ़ा वो क्या था कि सर 112 का स्क्वायर निकालना, तो 100 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर आपने 144 कर दिया, 44 लिख दिया, 112 के अंदर ही 12 जोड़ दो 124 और एक 125 हो गया, एकदम सही है। लेकिन जब ये 912 आपको पूछ ले तो आप यहां पे थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है समझो ध्यान से, ये तो बात हुई जितना अपन ने अब तक पढ़ा है वो।
अब अपन बात करते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो मान लीजिए आपको 112 का निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसके पीछे 1 0 2 0 आपको देखने को मिले, और शर्त ये होनी चाहिए कि वो इसके आसपास होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 112 के आसपास जो है वो कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे सर 100 ले लो, चाहे आप 110 ले लो, लेकिन मैं कहूंगा जहां 2 0 मिल रहे हैं वो लीजिए। तो आपने कह दिया सर 100 है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 12 है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उतना ही आप इसमें एक बार कम कर दो, उतना ही एक बार क्या होगा, जुड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए क्यों लिखा है, देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये देखना है कितना ज्यादा है, 12 है, उस 12 का स्क्वायर आप साइड में लिख दीजिए कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनो, एक बार आप 12 जोड़ो तो आप कहोगे सर 124, एक बार 12 कम करो 100, आपने इंटू कर देना है, तो आपने इंटू कर दिया। और उसके बाद में आप ये देखिए कि आपने जो ये 2 0 लिए हैं उसको काटने के लिए किसका भाग दोगे, 2 0 का ही भाग दोगे। हालांकि अपन काटेंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ 2 0 है तो आप इस तरीके से ले लीजिए, लेकिन इस प्रोसेस को समझिए, क्योंकि कोई बड़ी कैलकुलेशन आई तो उसको अपन कैसे इजी बनाएंगे। तो मैंने कह दिया सर मैंने यहाँ 100 है, 2 0 बन रहे हैं, तो 2 0 किससे कटेंगे, 2 0 से। मान लो 1 0 आता है यहाँ पे, घटाने के बाद 1 0 आता तो मैं कहता यहाँ किसका भाग देता, 10 का। मान लो यहाँ 3 0 है तो मैं 1000 का भाग देता, ये चीज है। अब कहने का मतलब ये है कि आपने जो 100 का भाग दिया है उसका मतलब क्या है, कितने जीरो कटे, 2 0 कटे, तो इधर से 2 डिजिट उठा के इधर रख दीजिए। समझ में आया, 3 0 कटते तो 3 डिजिट लेते हैं, 4 0 कट रहे हैं तो 4 डिजिट, और 1 0 कट रहा है तो 1 डिजिट। फिर आप क्या कीजिए, 124 को आप इससे गुणा कीजिए, तो 124 इंटू 124, उसमें आप ये वाला हासिल जोड़ दीजिए, कितना हो गया 125। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 112 का जो स्क्वायर है वो हमें देखने को मिला, जो कि क्या आया 125 44। समझिए, एक बार वापस देखिए क्या है ये। देखिए यहां पे हमने क्या किया कि भाई 100 को आधार लिया, 100 का मतलब 2 0 वाला। अब अपन बात करें, मान लो ये तो 100 के आसपास था इसलिए आपने ये ले लिया। मान लो आप इसको इस तरीके से करना चाहो कि सर मान लो कि हमारे पास 112 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हमने कहा कि भाई आधार जो 0 है उसके आसपास हमें लेना है। तो आप कह रहे हो सर आधार तो 110 भी है या नहीं, तो 110 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सर एक तो आप इसमें 2 प्लस कर दो, 2 माइनस कर दो। 110 लाने के लिए अपन 2 माइनस करेंगे तो उतना ही आपको प्लस करना होता है। तो अपन बात करें यहाँ पे कि इस हिसाब से क्या प्रोसेस हो गया, तो देखिए एक बार आप 2 जोड़ोगे तो 114 हो गया, एक बार 2 कम करोगे तो 110 हो गया। आई बात सुन में, ये हमने बात की। और हमने दूसरा प्रोसेस क्या था कि सर जो भी आपने कम ज्यादा जोड़ा है उसका आपको स्क्वायर करके साइड में लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने 12 कम 12 जोड़ा तो 12 का स्क्वायर हमने साइड में लिख दिया था, वो वाली चीज। अब यहाँ पे क्या था, 2 0 थे तो 2 0 काट रहे थे, और 2 0 का मतलब हम यहाँ से 2 पेड़ ले रहे थे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं सर मेरे पास 1 0 है, तो आप किसका भाग दोगे, 10 का भाग दोगे। जब 10 का भाग दोगे तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इट मीन्स आपको यहाँ से एक डिजिट ही लेना है, तो आपने 4 ले लिया। अब बचा क्या, 114 इंटू 11, क्या हमारे पास 114 इंटू 11। मान लो अपन एक बार गुणा करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो आप क्या होगे सर 11 इंटू 4 होता है 44, 11 एकम 11 और 4 15, 11 और 1 क्या हो गया आपका 12। तो ये कितना आ गया आपके पास, वो एज इट इज आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपने कहा सर 1254 हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी कितना आया 125 44, और ये भी कितना आया आपका 125 44। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको इजी लग रहा हो आप उस पर आधार लीजिए। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं, पहले एक दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लो अपन बात करें नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास इसी से रिलेटेड मान लो, या फिर मान लो आप छोटा सा ऐसा ले लीजिए कि हमें मान लो 216 निकालना है, उसका स्क्वायर चाहिए 216। तो आप ये कहेंगे सर किसके आसपास है, तो मैंने आपको ये कहा था कि अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लीजिए, क्योंकि देखो क्या था
मैंने यदि पहले थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया तो मुझे यहाँ पे आगे कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस फर्क इतना सा है। तो देखिए क्या हिसाब है, मुझे 216 का स्क्वायर निकालना है, तो अपन कैसे करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सर इससे पहले आता है 200, ठीक, 200 लाने आता 210 भी है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को जितना आप इजी बना सकते हो वो देखिए। एक बार आपने 12 कम किया तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट गुणा हो गया, वरना हमें ये वाला गुणे से बचने के लिए हमें हमारा जो है किस तरीके से मानना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 200 को मान लिया। अब 200 लाने के लिए क्या करूंगा, इसमें एक बार तो 16 कम करूंगा, एक बार मैं 16 जोड़ूंगा। 200 इसलिए ताकि वो 0 0 कट जाए, आप आराम से अपनी कैलकुलेशन को बना सको। तो मैंने ये कहा कि भाई हमें पहली स्टेप क्या है, इस 16 का स्क्वायर कर दो 256। दूसरी स्टेप क्या है हमारी, क्या करना है, जैसे ही आपने 16 कम करेंगे तो आएगा कितना आपके पास 200, और 16 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 232। ये स्टेप तो आपको ध्यान में रखनी है, एक बार 16 जोड़ना है, एक बार 16 घटाना है। चलिए इसके बाद में क्या है कि सर यहाँ पे 200 में डबल जीरो आ रहा है, तो मैं डबल जीरो का ही भाग दूंगा। भाग इसलिए देंगे ताकि हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है वो समझ में आ चुका होगा कि ये 2 जीरो तो हमें काटना ही है, और हमें यहां से क्या लेना है 2 डिजिट आपको इधर से उठाना है। फिर इन दोनों को आप गुणा करोगे तो आप ये कहेंगे कि सर 232 इंटू 2 करूं तो कितना हो गया आपका 464। 464 तो ये और 2 हासिल के, जो कि क्या हो गया 466। क्या आ गया आपके पास 216 का क्या देखने को मिल गया, हमें स्क्वायर देखने को मिल गया। इसी के साथ में मान लो हम एक नंबर और लें, मान लो हमारे पास है थोड़ा और बड़ा नंबर लें, 987 का स्क्वायर निकालना है। तो आप सिंपल सा सोचो, ये जोड़ने घटाने वाला प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के हिसाब से अपन बात करें कि भाई अब क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके आसपास में 1000 आता है या नहीं है, तो 1000 लाने के लिए क्या करोगे आप कि सर इसमें अपन 13 जो है वो जोड़ेंगे, और जितना आपने जोड़ा है उतना ही आपको कम करना होता है। आई बात सुन में। और दूसरा क्या प्रोसेस था कि इस 13 और 13 का स्क्वायर हमें यहाँ पे अलग से साइड में लिख देना है, ठीक है। चलिए एक बार आप जो है इसमें 13 कम कीजिए या 13 जोड़ दीजिए, जो आपकी इच्छा है। मान लो मैं 13 कम करूं तो कितना आ गया आपके पास 974, और 13 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1000। अब मैंने क्या कहा कि सर जितने जीरो आप काट रहे हो उतने यहाँ पे डिजिट लिख रहे हो, तो आप कह रहे सर हमारे पास यहाँ पे 3 जीरो है, तो इस बार क्यों ना आप 3 जीरो का भाग दे दो, या तो 10 का भाग या 100 का भाग या 1000 का भाग, ऐसे लगता है। तो आपने यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल किए हैं, इसका मतलब इधर से आपको क्या उठाना है 3 डिजिट आपको यहाँ पे लेने, ले लिया। बाकी क्या बचा 974 को आप इससे इंटू करोगे तो वो आएगा 974, तो क्या आ गया आपके पास, आपने 987 का क्या निकाल दिया स्क्वायर निकाल दिया, जो कि क्या है आपके पास 974,169। क्या आ गया आपके पास 987 का क्या आ गया अपने पास स्क्वायर आ गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें 1000 के आसपास, या फिर मान लो मैं इसको लाता ऐसे कि सर यदि इससे पहले 980 तो है, आप 980 को तो आधार मान लोगे कि सर 7 प्लस कर दो 7 माइनस कर दो, लेकिन क्या होगा जितनी कैलकुलेशन इसमें इजी हो रही है उतनी इनके अंदर इजी नहीं होगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको करना होता है। इसी के साथ में अपन बात करेंगे, ये तो बात हुई आपके 3 डिजिट का आपने क्या निकाल दिया स्क्वायर निकाल दिया। तो हमने इसमें क्या देखा, एक तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के प्रोसेस देखे, एक हमने 3 डिजिट के स्क्वायर निकालने के ये हमने जो तरीका देखा। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए ये तो बात हुई आपके वर्गमूल और वर्ग के बारे में। अब हम बात करेंगे घन और घनमूल के बारे में। तो क्या हिसाब रहेगा, देखिए अगला देखो क्या है। इसी के साथ हमने यहां पे क्या देखा, वर्ग निकालना, और उसमें भी हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल में क्या होता है, देखिए वर्गमूल में निकालने की बात करें तो हम बात करें, मान लो कि वर्गमूल में क्या है कि आपको कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, और
वो हमें पता करना है कि किसको किससे इनटू करने पर वो अंदर दी गई संख्या जो है आपके पास देखने को मिले। या फिर आप ये कह दीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास है 784। यदि मैं बात करूं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या मैं बात करूं 1024 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए क्या क्या हिसाब है हमारे पास जो आपने अब तक पढ़ा है या छोटी क्लासेस में आपने देखा है अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा, उनके बारे में अपन बात करें तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि क्या तरीके हैं जिनसे हमने अब तक वर्गमूल निकालना सीखा है। तो क्या करते हैं, देखिए 784 इस तरीके से है। अब क्या करना है आपको, दो दो के पीछे से जोड़े बनाने हैं। तो आपने यहाँ पे 84 का पेड़ बना दिया। फिर आपको क्या देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको इनटू करने पर 7 आता हो। तो अपन बात करें सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, तो आप उससे छोटा लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि 3 लूं तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या बात करेंगे यहाँ पे 2 के लिए। तो मैं बात करूं, मान लो 2 का भाग दें अपन, तो 2 को 2 से इंटू करो तो क्या आता है 4। और जो आपने 2 लिखा है वो हमेशा 3 बार लिखा जाएगा, कोई भी नंबर हो वो 3 बार। तो ये तो इधर जुड़ जाएगा 4। चलिए ये आपने माइनस किया तो क्या है हमारे पास 3 आया, और ये पेड़ पूरा एज इट इज नीचे उतारा जाता है। अब एक साइड तो हमारे पास क्या है 4 है, एक साइड हमारे पास 384 है। अब इस 4 के पास में मैं यहाँ पे क्या रखूं ताकि हमारे पास ऐसा कोई गुणा करने पर हमारे पास 384 आता। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, मान लो कि सर मैं 4 को 384 लाने के लिए यहाँ पे मान लो मैं 8 रखता हूं, तो मैं कहूंगा सर 8 इंटू 8 64। 64 का 4 4 आ रहा है, 6 8 चौक 32 और 6 क्या हो गया 38 हो गया। आ गया 384। नहीं आता तो इससे अपन छोटा लेते। तो 384 कब आया, जब आपने यहाँ पे क्या रखा 8 रखा। एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यदि आगे होता तो एक बार अपन और लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0। तो आपने क्या देखा कि 84 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया हमारे पास 28 आ गया। 28 को 28 से गुणा करूं तो क्या आएगा हमारे पास 784 देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई आपके इस विधि द्वारा। एक क्या होता है, बात करें मान लो अपन इसमें, इसी को इसी की तरीके से यूज करें तो क्या हिसाब होगा 1024। सबसे पहले दो दो के पेड़ बनाओ, तो हमने यहाँ पे 2 के पेड़ बना दिए। उसके बाद में आप ऐसे ही संख्या देखिए जो 10 से हो तो आप कहेंगे सर 3 3 9, और ये इधर जुड़ जाएगा, कितना आ गया 6। 10 में से 9 गए तो आप कहेंगे सर कितना आ गया 1। ये पूरा पेड़ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या रखूं 4। 4 को मैं 4 से इंटू करूंगा तो 4 चौक 16 होता है, देखो 6 आ गया। ठीक है, अब अपन बात करें सर मैं 4 को इसमें 6 चौक 24 बहुत ज्यादा हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नहीं उससे कम रखो। मान लो मैं 2 रखता हूं, 2 दूनी 4, लगभग क्या हो रहा है डबल ही तो हो रहा था। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 124 नीचे क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1024 का जो वर्गमूल है वो क्या आ गया आपके पास 32 आ गया। हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे कि 1024 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी संख्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो क्या होता है आपके पास 1024, क्योंकि इससे पहले यदि बात करूं 31 का स्क्वायर जो कि 361 होता है वो क्या हो गया आपका 3 डिजिट में देखने को मिलेगा, जबकि ये क्या है 4 डिजिट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो बात हुई आपके इस प्रोसेस के द्वारा। आराम से आपको जोड़े बनाने हैं और आपको इनटू करते हुए चलना है कि पेड़ उतार के आपको इस तरीके से देखना होता है। अब अपन बात करें कि इस चीज से हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये तो हमने छोटी क्लासेस में देख ली। एक तरीका और क्या होता है, यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो क्यों ना सर हम यहाँ पे फैक्टर कर लें। कैसे, देखिए 784 है, मान लो मैं इसके फैक्टर करूं, या मान लो मैं इसको इस तरीके से भाग देते अपन फैक्टर करें छोटे छोटे। मान लो आपने 2 का भाग दिया कितनी बार 3 9 और 2, फिर वापस किसका जा रहा है 2 का कितनी बार 1 9 6 बार,
फिर किसका भाग जा रहा है, वापस 2 का, कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 9 और 8, फिर 2 का गया, ऐसे कंटिन्यू भाग देते जाओ तो आप देखेंगे सर 49, फिर 49 में 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है एक बार। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में होता है दो दो के जोड़े, यदि कंप्लीट जोड़े बन रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि सर इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है तो ये आपका 2 और आ गया। 7 की बात करूं तो यहाँ पे एक 7 का जो पेड़ था वो कंप्लीट हो गया। अब गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, आया कि नहीं आया। तो ये क्या है आपका कि 784 जो है वो क्या है, 28 का स्क्वायर कह दो, या 784 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, 28 होगा, क्योंकि वर्गमूल में हमने दो दो के जोड़े बनाए। यही घनमूल पूछता तो हमें 3-3 के पेड़ बनाने होते, जो कि अपन बात करेंगे अभी घनमूल क्या होता है। चलिए, इसी के साथ में आप यहाँ पे भी 1024 के टुकड़े कर सकते हैं। किस तरीके से टुकड़े करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सर मान लो मैं 1024 के टुकड़े करूं, तो सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो ये गया आपके पास 500 कितना 12, फिर 2 का भाग दोगे 256 बार, फिर 256 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 1 2 8, फिर 2 का भाग दोगे 64 बार, फिर 2 का भाग दोगे 32 बार, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 में फिर वापस भाग 4 बार, फिर 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे कि सर क्यों ना आप पूर्ण वर्ग संख्या का ही भाग दो डायरेक्ट, वो बात की बात है। अभी आप सिंपल से प्रोसेस को समझो कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। तो हमें जोड़े बनाने, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, जिसको मैं डायरेक्ट कह सकता हूं सर 2 की पावर 5, जो कि क्या होता है आपके पास 32 है या नहीं है। तो आप ऐसे भी आराम से निकाल सकते हो, इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या होगा कि आपके जोड़े कंप्लीट नहीं बनेंगे। तो आगे इन पे आधारित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इसको किससे इंटू करूं ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उसमें अपन यही वाला प्रोसेस यूज लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें अपन कि ये तो बात हुई कि ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाहता है। अब इसी के साथ में अपन मान लो बड़ी बड़ी संख्याओं के यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, बात करें अपन मान लो कि इन्हीं संख्याओं का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि हमने बात की अभी कि सर हमारे पास एक नंबर है कौन सा 784, और ये पहले छोटे नंबर लेते हैं, आराम से देखिए 784 का मुझे वर्गमूल निकालना है, ऐसे मुझे 1024 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा इकाई अंक के बारे में पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर करता हूं तो इकाई अंक क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करूं तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करूं तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, इस तरीके से। तो एक तो आपको यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, तो पहली स्टेप हमारी क्या होगी, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाने। ये जोड़ा बन गया, चलिए बाकी जो बचा उसको एक साथ में कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि पीछे हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर करने पर पीछे 4 आता है। तो आप कहेंगे कि सर एक तो 2 का स्क्वायर होता है, एक हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या कहेंगे, सर एक तो 2 के स्क्वायर करने पर, एक बार 8 का स्क्वायर करने पर हमें 4 देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इकाई डिजिट, आपका जो यूनिट डिजिट है वो अभी आपका फिक्स नहीं हुआ है। अब उसको फिक्स कैसे करेंगे, तो सेकंड स्टेप क्या बची हमारे पास कि सर ये जो 7 है वो किन दो संख्याओं के पूर्ण वर्ग के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, बात करें 7, तो 7 के बारे में देखिए क्या हिसाब है। तो जो 7 है हमारा वो कहां आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 और 9 के बीच में 7 आता है। किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, तो एक 2 और एक 3 के बीच में, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि सर इनमें हमेशा हमें छोटा वाला नंबर लेना है, मीन्स 2 लेना है। अब क्या होगा, हमने दूसरा डिजिट तो फिक्स हो गया हमारा कि हमें हमेशा छोटा डिजिट लेना है, लेकिन इसके पास में इन दोनों में से कौन सा डिजिट आएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है, थर्ड स्टेप, जो आपने यहाँ पे 2 लिया है
उस 2 को अगली संख्या से इंटू करो, क्या बना 6। जो भी 2 आया, 3 आया तो 3 की अगली संख्या, 5 आया तो 5 की अगली संख्या, 6 आ गया। अब आप ये देखिए कि 6 से ये वाला नंबर जो आपने लिया है वो ज्यादा है या छोटा है, तो ये बड़ा है। तो आप कहेंगे कि सर हमें हमेशा जब बड़ा है तो बड़ा वाला पास में आएगा। इट मीन्स 784 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ गया आपका 28 आ गया। यदि ये 6 से छोटा होता 5 तो मैं छोटा वाला नंबर लेता। आई बात समझ में? चलिए एक हम और करते हैं। अगला है हमारे पास, सबसे पहले 2 का पेड़ बनाइए 24। 4 किसकी वजह से आता है, एक तो 2 की वजह से और एक 8 की वजह से। यहां क्या बचा 10। तो मैं ये कहूंगा कि 10 किन किन के बीच में है, तो आप कहेंगे कि सर जो 10 है हमारा वो कहां आ रहा है, 9 और 16 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है 10। तो हम क्या लेंगे, छोटा नंबर। छोटा कौन, 3 आएगा। अब 3 के पास में कौन आएगा, 2 या 8। तो 3 को आप अगली संख्या से इंटू करो जो कि 12 होता है, और 12 से ये क्या है, छोटा है। इट मीन्स छोटा पास में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि सर 1024 का स्क्वायर रूट यदि हमने निकाला तो वो क्या आया 32। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, देखिए। जैसे मैं बात करूं, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 4624। देखिए 24 में 4 आ रहा है, 4 आता है एक तो 2 का स्क्वायर करने पर, एक 8 का स्क्वायर करने पर, राइट। अब अपन बात करें कि सर ये जो 46 है वो किन किन के बीच में है, तो 46 की बात करूं तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनके बीचों बीच में या बीच में आता है आपका 46। तो हम क्या लेंगे, हमेशा छोटा नंबर, मतलब कि 6 लेंगे। अब मैं बात करूं अगली स्टेप क्या है हमारी, तो आप ये कहेंगे कि सर 6 के बाद में अगला नंबर है 7, इंटू कर लो 42। 42 से ये वाला क्या है 46, बड़ा है, मतलब कि बड़ा नंबर पास में लिख लो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास है 36 है, तो 6 किससे आता है, 6 का स्क्वायर करते हो तभी 6 आता है, और एक में 4 का स्क्वायर करूं तो 16, उसमें भी क्या दिखता है 6 दिखता है। तो सबसे पहले तो इकाई अंक के बारे में पता करना है। सेकंड 31। अब 31 क्या है आपका कि सर एक तो मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है, मैं 6 का स्क्वायर करूं 36 होता है, 31 बीच में है कि नहीं है। तो आप छोटे वाले नंबर को ले लीजिए कि सर यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 5 है। अब 5 के पास में छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो इसी 5 को आगे वाली संख्या से इंटू कर लो जो कि आया 30। आप देखिए 30 से 31 ज्यादा है ना, ज्यादा है तो बड़ा वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा, वो हमें पास में लिखना होता है। एक एग्जांपल हो, 29 में पीछे 9 है, 9 आता है 3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर। तो आपने कहा सर 3 या 7 में से कोई एक नंबर होगा। 53 की बात करूं तो 53 यदि आप देखते हैं तो देखिए 53 की मैं बात करूं तो 53 किन किन के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में है या नहीं है। तो छोटा नंबर लेंगे हम, तो हम बात करेंगे कि सर यहां पे हम क्या लेंगे 7। 7 के पास में क्या आएगा, तो 7 को आगे वाली संख्या जो कि होता है 56। 56 से ये छोटा नंबर है तो मैं क्या लूंगा, छोटा नंबर पास में। आई बस में। तो ये तो बात हुई हमारे के साथ 2 डिजिट का आपने जो है इस तरीके से निकाल लिया। मान लो एक बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आपके पास है 12,544, इसका हमें निकालना है। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले 2 के जोड़े। 4 किससे आता है, एक तो 2 से, एक हमारे पास आता है 8 से। सेम प्रोसेस है। 125 की बात करूं तो पूरा एक नंबर लो, 125 किस किस के बीच में आता है, तो आप जानते हैं कि सर 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब मैं बात करूं तो हमारे 125 जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, और बीच में आता है तो हमें कौन सा नंबर लेना है,
छोटा वाला लेना है। छोटा मतलब क्या लूंगा यहाँ पे 11। अब 11 के पास में 2 आएगा कि 6 आएगा, इसका पता करने के लिए मुझे एक बार 11 को 12 से अगले नंबर से इंटू करना होता है। अगले नंबर से इंटू करूंगा तो आप देखेंगे कि ये होता है 132 132, और 132 से 125 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला क्या आएगा, पास में आएगा। तो 112 का स्क्वायर होता है ये, या इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है आपका 112 होता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देखिए ताकि आपके जो है जो भी कोई डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। क्या करा हमने सर, लास्ट में आ रहा है 1, 2 के डिजिट, क्या आ रहा है 1, 1 आता है, एक तो 1 का स्क्वायर करने पर, 1 आता है 9 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा 146, जो कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में है, बीच में है मतलब हम कहेंगे कि सर कौन सा नंबर आएगा 12। अब 12 के पास में 1 लूं या 9 लूं तो आप कहेंगे सर 12 को 13 से इंटू कर लो, 13 दूनी 26 और 156, 156 से 146 छोटा है तो छोटा वाला क्या आ जाएगा, पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकालना है, वर्ग मूल निकालना है। वर्ग निकालना सीख लिया, वर्गमूल निकालना सीख लिया, तो आपके चाहे कोई भी नंबर हो, 1 से 100 हो या 100 से मान लो 200 या उससे आगे हो, आप आराम से इन नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 के जोड़े बनाने हैं, बाकी आपको ये देखना है कि किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, उनमें हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो ये तो बात हुई आपके वर्गमूल निकालने की। अब हम बात करते हैं आगे घनमूल और घन संख्या के बारे में। क्यूब और क्यूब रूट के बारे में यदि अपन बात करें तो देखिए क्या है, घन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो अपन बात करें कि पहली बात तो ये कि घन क्या होता है। घन का मतलब है किसी संख्या को उसी से 3 बार इंटू करना। ठीक है, और घनमूल क्या होता है, तो आप ये कहेंगे सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से 3 बार इंटू करने पर वो हमें नंबर देखने को मिले। तो अपन बात करें यहाँ पे कि जैसे मान लो मुझे 7 का घन करना है, तो 7 को 3 बार इंटू कर लो। 9 का निकालना है तो 9 को आप 3 बार इंटू कर लो। तो इसके लिए आपको देखिए क्या है, एक तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, वर्ग में 30 तक और घनमूल में आपको 20 तक जो है सबकी वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे मैं कहूं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब क्या है हमारे पास कि आप इनमें देखिए कि जब आप वर्ग कर रहे थे तब तो आपको कोई ना कोई डिजिट जो है रिपीट देखने को मिल रहा था, जबकि यहाँ पे कोई भी एक डिजिट आपको वापस रिपीट देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब हम बात करें कि ये तो ठीक है, लेकिन हमें कोई बड़ा नंबर मिल जाए उसका अपन घन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। इन्हीं में से पहले अपन एक नंबर लेते हैं ताकि आप आराम से इनको जो है निकाल सकें। जैसे मान लो मुझे 12 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले 1-2 एग्जांपल देखना अच्छे से ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सको। क्या लूंगा मैं यहाँ पे, अनुपात वाला हिसाब लूंगा। अनुपात में कैसे लूंगा, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि यदि मैं कहूं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात है 1:4, पहली संख्या है मान लो आपके 20, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप अनुपात में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कैसे कि सर ये इसका 20 गुना है, तो आप इसका भी क्या कर दो 20 गुना कर दो, तो ये कितना आ गया 80, ताकि अनुपात आपके पास वापस वही देखने को मिले। तो यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे करनी है कि अनुपात में जब हमारे पास एक की वैल्यू दे रखी होती है और दूसरे के अपन निकालते हैं, कंपैरिजन करते, वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। कैसे, देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आप ये देख लिए इनको अनुपात में बांट दीजिए। क्या है 1:2। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे कि आपको सबसे पहले 1 का क्यूब लिख के इधर कर दो और 2 का क्यूब जो है आपको इधर करके
इधर रख दीजिए। बीच में आपके पास क्या नंबर देखने को मिलता है उसके बारे में अपन बात करें। चलिए फिर क्या है अगला, अगली स्टेप ये है कि आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक भारत एक पाकिस्तान जो आप बोले। आपको पास जो अनुपात आया है 1:2, उसी अनुपात को आपको यहां बनाना है, उसी अनुपात को आपको यहां बनाना है। ध्यान से समझिए, 2 सेकंड का काम है अनुपात बनाना। यदि आपको अनुपात से वैल्यू निकालनी आती हो तो 1/1 है तो 2 भाग क्या होगा, 2 होगा, राइट। अरे इसका 1 गुना है तो ये भी क्या होगा, 1 गुना होगा। ये इसका 4 गुना है तो 1 का 4 गुना 4 होता है। क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो वापस। सबसे पहले आपको इधर भी 1:2, इधर भी 1:2 कर देना है। आप कह रहे हो सर ये इसका 1 गुना है तो इसका 1 गुना 2 होता है, ये इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना 4 होता है। कर दिया आपने आराम से, तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 4 8। अगली स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना, उधर से एक डिजिट को छोड़ दो और उसके बाद में जो नंबर है उसका डबल कर दो। कर दिया डबल आपने, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। इसके बाद में सिंपल साइन को जोड़ दीजिए, 8 का 8, 8 4 12, हासिल के 1 है तो 4 2 6 और 1 7 और आपका 1 क्या आया, 1728। एक बार देखो, देखें यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या, 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। क्या किया, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं पहले ताकि आप आराम से इन चीजों को निकाल सकें। जैसे मैंने कहा 13 का क्यूब निकालना है, रेशियो क्या है, 1:3। चलिए 1 का क्यूब कर दीजिए 1, 3 का क्यूब कर दीजिए 27, बीच में आपकी 2 जगह खाली रहेगी। आपके पास अनुपात क्या है, ध्यान से सुनो, 1:3 इधर होना चाहिए और 1:3 आपका इधर होना चाहिए, यही तो है। तो बात करें यहाँ पे कि अनुपात लाने के लिए, ये 1 गुना है तो इसका भी 1 गुना 3 होता है, ये इसका 9 गुना है तो 1 का 9 गुना 9 होता है। आई बात समझ में, दोनों डिपार्टमेंट में जो आपने अलग अलग पार्ट की है उनमें अनुपात क्या ला दो, सेम ला दो, 1:3 1:3। ये इसका 1 गुना है तो मैंने इसका 1 गुना कर दिया, ये इसका 9 गुना है तो मैंने इसका 9 गुना कर दिया। अनुपात में सेम होता है, मैंने अभी बात की कि अपन इसको इसी तरीके से करेंगे। अगली स्टेप क्या है आपकी, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, कुछ नहीं, जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे अपन यहाँ पे कि सर ये है 27, 27 का क्या लिखेंगे आप, 7, हासिल के 2, फिर आप कहेंगे सर 18 और 9 कितना हो गया, 27, 27 और 2 की बात करूं तो 29 होता है, 29 में भी 2 हो गया, 6 3 9, 9 और 2 की बात करूं 11, 11 का 1 हासिल के 1, 1 और 1 2। बस आपको इस तरीके से जोड़ना है। तो क्या आया, 2197 जो है वो 13 का क्या है, क्यूब है। विश्वास नहीं तो देखिए 2197 क्या है, 13 का क्यूब। इसी के साथ में मान लो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें ताकि अब आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। मैंने लिया चलो 14 का क्यूब, क्या है अनुपात, तो आप कहेंगे सर 1:4। दोनों के बीच में जो अनुपात है वो क्या है आपका, 1:4 है। तो सेम वही प्रोसेस आप आगे लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। तो यहां पे अपन बात करें कि 1 का पहले क्यूब कर लीजिए, जब आप 1 का क्यूब करके इधर लिखेंगे 1 आ गया। 4 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। दोनों साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। फिर आप ये कहेंगे सर 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये रेशियो है 1:4, इधर भी अनुपात है 1:4। मैं यहां से तुलना करूं तो आप कहेंगे सर 1/1 के बराबर, जो 4 भाग 4 के बराबर, ये 4 का 16 गुना है तो 1 का 16 गुना 16 होता है। कर दिया, 4 का डबल
8, 16 का डबल 32, कुछ नहीं करो बस जोड़ दो। मैं जोड़ता हूं तो 64 का तो 4 आता है, हासिल के 6 हो गए। 32 और 16 होता है आपका 48। 48 के अंदर यदि मैं मान लो आपके 6 जोड़ूं तो होता है 54। चलिए फिर 8 4 12, 12 और 5 17 के साथ हासिल के 1 और 2, 27। तो 44 जो है वो क्या हो गया आपका 14 का क्यूब हो गया। देखिए एक बार 2744। तो इसी के साथ में आपको ये सारी संख्या जो है निकालनी आनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मान लो एक छोटा सा और एग्जांपल लें, मान लो आपके पास है 21 का क्यूब, या मान लो मैं बात करूं 51 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से आप बड़े नंबर का भी आराम से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे 21 का क्यूब निकालेंगे। तो देखिए क्या है, बात करें 21 के क्यूब की तो सेम प्रोसेस जो आप आराम से निकालते आ रहे हो, क्या है, सबसे पहले इनको अनुपात में डिवाइड कीजिए। तो 2 का क्यूब तो कितना आ गया 8 आ गया, 1 का क्यूब कितना आ गया 1 आ गया, और यहां पे अनुपात क्या है 2:1। तो आप अनुपात बनाओ, 2 का कितना गुना 4 गुना, तो इसका 4 गुना 4 होता है। ठीक है, ये 4 यहाँ पे, ये इसका 1 गुना है तो इसका भी 1 गुना 2 हो गया। अब देखिए 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, जोड़ दो 6, 12 और 21, 9261 जो है वो क्या होता है आपका 21 का क्यूब होता है। तो हम अनुपात से ला रहे हैं। एक बार फटाफट एग्जांपल और देखिए कि हमारे पास ये अनुपात है, तो आप क्या लाओगे अनुपात 5:1, 51 का निकालना है। 2 पार्ट में डिवाइड, पहले 5 का क्यूब कर दो तो 125 होता है। चलिए फिर 1 का क्यूब 1 होता है। आपको ये पता है कि सर ये 5:1 लाना है मुझे, इधर इधर भी 5:1 लाना है, तो 1/1 के बराबर तो 5/5 के बराबर, और ये 5 का हो रहा है 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर दो 25। तो ये चीज आपको कंपैरिजन आएगी तभी आप आराम से कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबको जोड़ देना है। यदि मैं जोड़ूं तो आप कहेंगे सर 1 का 1 होता है, 10 और 5 15 होता है, 15 का 5 होता है, हासिल के 1 चले गए, 50 25 75 और 1 76 का 6 होता है, हासिल के 7 हो गए, और 125 और 7 की यदि मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 132 होता है। तो क्या आ गया 132,651, ये क्या आ गया इसका क्यूब आ गया, किसका 51 का। तो इसी तरीके से आप आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लें ताकि आप इसको अच्छे से पूरा कवर कर सकें। क्या है देखिए 82 का क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले वही 8 का क्यूब करते हैं तो ये होता है आपका 512, 2 का क्यूब जो कि होता है आपका 8, बीच में 2 जगह। आप कह रहे हैं सर इनमें अनुपात क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर 8:2 इधर होगा और 8:2 हमें इधर लेना है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है अंकों का अनुपात है 8:2। ये 2 का 4 गुना है तो इसका 4 गुना कर दो 32, ये इसका 64 गुना है तो इसका 64 गुना करूं तो कितना होता है आपका 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। ठीक है 128। अब अगली स्टेप क्या है हमारी कि सर जो बीच वाली संख्या हमने ली है उसका डबल लिख दो साइड में, तो आपका हो गया 256। अब आगे देखो डबल कर दिया, डबल करने के बाद में सिंगल से हमें जोड़ना होता है, एक तो हो गया 8, यदि मैं इसमें जोड़ूं तो आप ये कहेंगे सर 32 और 64 को यदि हम जोड़ें तो आप देखिए 96 होता है, उसका मैं क्या लूंगा यहाँ पे 6, बाकी जो 9 है वो क्या जाएंगे आपके आगे ऐड हो जाएंगे। अब मैं ऐसी 128, 256
और 9 जोड़ूं तो देखिए क्या है हमारे पास 8 6 14 हो गया, 14 और 9 आपका 23 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अपन यहाँ पे तो ये हो गया आपका 2 2 4 और 1 5 9 और इधर कितना है 3। तो ये इसमें क्या लोग हैं ओनली 3 लोग हैं, इसलिए मैं ऐसे जोड़ रहा हूं। हासिल कितने गए आपके 39। अब 512 में यदि मैं 39 ऐड करूं तो आप कहेंगे कि सर ये कितना आ रहा है 3 1 4 और 1 5 और 5, तो आप देखेंगे 551। ये जो आया वो क्या आ गया आपका 82 का हमें क्यूब देखने को मिला कि सर यहाँ पे 82 का जो क्यूब होगा वो कितना हो गया आपका 5 5 1 3 6 8। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी कि हमें यहाँ पे कोई भी डिजिट यदि आपको दे रखा है उसका आपको 2 डिजिट में कोई भी आपको क्यूब निकालना हो तो आप आराम से इस चीज का यूज ले सकते हैं। अब हम बात करें कि 3 डिजिट का यदि मान लो हमारे पास कोई क्यूब हो, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है। देखिए देखो 3 अंकों का हमें किस तरीके से यूज लेना है वो क्या है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूं 102 का क्यूब निकालना, तो 102 को हमें क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे कि सर ये 100 प्लस 2 होता है क्यूब। अब ध्यान से देखिए 3 स्टेप में आपका यहां पे पूरा होगा। अब 3 स्टेप में कैसे, सबसे पहले आपको 2 का क्यूब करना है जो कि 08, हमेशा यहां पे 2 डिजिट आएंगे, ध्यान रखें यहां पे हमेशा 2 डिजिट। फिर क्या है एक पूरा चक्र, एक आपका अधूरा चक्र, ये 2 क्या बात है उनके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले पूरे चक्र में क्या करना है, इस 2 को 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 हो गया, इसको इससे गुणा करो तो आपका 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, उस 12 को आपको यहां लिखना है, लिख दिया। अब है आपके अधूरे राउंड का, अधूरे राउंड का क्या हिसाब है, आपको इस 2 को 3 से ही इंटू करना है ओनली, 2 इंटू 3 6। ध्यान ये रखना है कि उस 6 को आपको 100 में ऐड करना है, तो क्या आ गया 106 आ गया। देखिए सामने 106 12 08 जो है वो आपका क्या है 102 का क्यूब आ गया। आई बात समझ में। चलिए एक एग्जांपल अपन और करते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। नहीं समझ में आया तो एक बार और वापस देखिए, 103 का हमें क्यूब निकालना है। चलिए सबसे पहले 3 का क्यूब 27 ले लिया, 3 इंटू 3 9 और 9 दिया वापस 27 हो गया। और अब अधूरा चक्कर 3 इंटू 3 9 होता है, 9 को आप इसमें जोड़िए तो आप कहेंगे सर ये 109 होता है, तो 1092727 क्या आ गया इसका क्यूब। चलिए निकाले देखिए 106 का क्यूब, करो देखिए एक बार ट्राई क्या आएगा। हो गया होगा, देखो एक बार चेक करें देखिए क्या है। तो अपन बात कर रहे हैं सर यहाँ पे हमें क्या करना है, सुनिए पहले 6 का आप क्या लेंगे क्यूब करेंगे, और 6 का क्यूब होता है आपका 216, और मैंने क्या कहा यहाँ ओनली 2 डिजिट ही अलाउ है, तो 2 डिजिट अलाउ है तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 16 लेंगे, और ये 2 क्या चला गया आपका आगे हासिल चला, ऐसे कर लीजिए। फिर क्या करेंगे आप, पहले तो पूरा राउंड फिर आधा राउंड है, तो पहली स्टेप पूरे राउंड की है, तो पूरे राउंड में देखिए क्या हिसाब हो गया कि सर मैं 6 को 3 से इंटू करूं फिर मैं वापस क्या करूं 6 से करूं, तो 6 इंटू 3 18 होता है, 18 इंटू 6 जो वापस करेंगे तो 108 होता है, राइट। 108 और 2 जो कि कितना हो गया 110। मैंने क्या कहा ओनली 2 डिजिट ही अलाउ है, बाकी जो एक है वो आगे चला गया। अब क्या बचा, आधे राउंड की बारी है, तो 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है, और वही 18 आपको क्या करना है इसमें जोड़ना है, किसमें 100 में, समझ में आ गया। तो क्या हिसाब करेंगे अपन यहाँ पे, तो 100 में यदि मैं जोड़ूं 18 तो कितना हो गया 118, और ये एक आपका 119। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पे क्या किया ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, वो तो अब समझाने की बात थी।
आप तो सिंपल सा प्रोसेस समझ गए हैं, तो आप डायरेक्ट लगाइए क्या करना है अपन को। चलिए ऐसे देख लीजिए, वापस समझे। मैंने क्या किया, पहले 6 का क्यूब कर दिया, 216 था, 2 आपके हासिल चली गई। फिर 6 इंटू 3 18 होता है, 18 इंटू 6 108 होता है। उसमें आपने 2 जोड़ दिया, 110 आ गया। 110 में हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे ओनली 2 डिजिट ही अलाउ है, बाकी आपका 1 और यहाँ से चला गया। फिर 6 का तिगुना 18, 18 और 100 118 और एक आपका 119, क्या आ गया 119 10 16, ये जो कि क्या है 106 का क्यूब। तो ये बात हुई हमारे कि 3 डिजिट का हमें कोई भी क्यूब निकालना हो तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे कि ये तो बात हुई आपके क्यूब की। अब हम बात करें घनमूल निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए क्या हिसाब रहेगा हमारा घनमूल का। नेक्स्ट है हमें घनमूल निकालना है, तो घनमूल के लिए देखो ये जरूरी है कि आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले 1 से लेके आपको 20 तक के क्यूब आने चाहिए। ठीक है, जो हमने यहां पे बात की 1 से 20 तक का मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ध्यान से समझो क्या है। मान लो हम यही ले लें 1728, कि 1728 के बारे में हमें पता करना है घनमूल क्या है। तो आप क्या करेंगे कि 1728 के बारे में हमें पता करना है कि ये किसका घनमूल है, या 1728 का घनमूल क्या है ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बना रहे थे, इसमें आप 3-3 के जोड़े बनाइए। बना दिया 3 के जोड़े। फिर आप ये देखिए कि जो 8 आ रहा था वो किसका क्यूब करने से आता है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 1 का क्यूब क्या है 1 है, 2 का क्यूब क्या है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, और 7 के क्यूब की बात करूं तो 7 का क्यूब क्या है 343 होता है, 8 का क्यूब की बात करूं तो 512 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है आपका 729 है, और 10 का क्यूब क्या है 1000 होते हैं। आपको 20 तक याद है, जरूरी है क्योंकि देखो किस तरीके से यूज है। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई भी डिजिट वापस आपका यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि सर 8 किससे आ रहा है 2 से, तो इकाई अंक तो क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, एक क्या है किस किस के बीच में है, तो एक इसके और इसके बीच में नहीं है, तो यही है, तो आपका छोटा वाला ही पास में आएगा, तो क्या हो गया ये 12 का क्यूब हो गया। ठीक है, चलो 1-2 एग्जांपल अपन थोड़ा सा और लेते हैं बड़े, ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे आपके पास क्या है, ये देखिए मैंने यहां लिया 507, 7 किससे आता है, तो आप कहेंगे सर यदि मैं 3 का क्यूब करूं तो 27 होता है, जिसमें मुझे 7 देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि सर ये 79 जो है वो किन के बीच में आ रहा है, तो 79 जो है आपके पास देखो इन दो क्यूब के बीच में हमें 79 देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या लेना है, छोटा वाला, जो अपन वर्ग में प्रोसेस कर रहे थे वही आपको यहां करना है। तो ये क्या आ गया आपका 43 का क्यूब हो गया, कौन सा आपका जो हमें यहां पे दे रखा है। अब अपन बात करें इसका, हम बात करेंगे सर पहले 3 के जोड़े बनाने। 9 किससे आता है, तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब होता है 343, क्या उसमें 9 आता है, नहीं। तो 9 हमें किसको देखने को मिलेगा, किसका क्यूब जो है जिसके इकाई अंक आपको 9 देखने को मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट ऐसा होगा जिसमें 9 देखने को मिलेगा, वो किस में आपका 9 में है। तो आप ये कहेंगे कि सर इसके अंदर क्या आ गया 9 आ गया। और ये 493 जो है वो किन के बीच में है, तो आप ये कहेंगे कि सर 493 जो है वो 7 और 8 के बीच में होता है। किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो ये क्या है आपका 79 का क्यूब होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसका क्यूब रूट जो है वो क्या होगा 79 होगा। चलिए आगे देखिए, 3 बनाइए, 2 किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो मैं 2 का क्यूब करूं तो 8 होता है, 4 का क्यूब करूं 64 होता है, 3 का क्यूब करूं 27 होता है,
6 का क्यूब करो तो 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको 2। तो आप क्या कहेंगे सर इकाई अंक तो कंफर्म है कि 8 आएगा। दाही अंक की बात करूं तो 641 किन के बीच में है, देखो 641 जो है वो आपके किन दो के बराबर आपके बीच में है, 8 और 9 के बीच में है। तो आप ये कहेंगे सर हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। इट मीन्स ये 88 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। इसी के साथ में हम थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है वो देखिए, जिसमें आपको माइनस में भी देखने को मिलेगी। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, पहले इनको देखें। हमने कहा कि मान लो इतना नंबर बड़ा आ जाए तो सबसे पहले क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। अब इस 3 डिजिट में क्या हिसाब है कि सर ये 1 कहां से आता है, तो देखिए सामने 1 कहां से हमें देखने को मिलेगा, जब हमारे पास क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। तो इसके लिए तो हमने बात कर दी 1 की, राइट। सेकंड 1771 जो है वो किन के बीच में है, तो आप यहां पे देखिए कि 1771 क्या इनके बीच में आएगा, 1728 नहीं, इन दोनों के बीच में। तो आप इन दोनों के बीच में छोटा नंबर कौन सा लेंगे, 12। तो आप देखेंगे यहां पे कि आपके पास जो इतना बड़ा नंबर था उसका मैंने क्या निकाल दिया, घनमूल निकाल दिया। ठीक है, ये क्या है इसका घनमूल। आई बात समझ में। अब क्या होता है एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं जो कि इस बार हमारे पास क्या है, माइनसों में है। तो क्या यूज है इनका वो देखिए। एक तो अपन वर्गमूल की बात करें, लेकिन यहां पे अपन क्यूब रूट निकालते हैं इनका कि क्यूब रूट क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या हिसाब, माइनस वाला प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो अपन इसको छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सको। जैसे मैं अब वर्गमूल और घनमूल दोनों के बारे में एक साथ में बात करूंगा। मैंने कहा 16 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे कि सर 16 का वर्गमूल होता है 4। इसका मतलब क्या है कि सर 4 को यदि मैं 4 से इंटू करूं तो वापस प्लस का 16 आएगा, राइट। लेकिन इसी के साथ में यदि मैं कहूं माइनस का 16, तो आपको पता होना चाहिए यदि रूट के अंदर संख्या माइनस में आ जाए तो वो आपकी एक काल्पनिक इमेजरी नंबर होता है। और यदि उसका आप रूट नहीं निकाल सकते हो, यदि आप इमेजरी मीन्स कल्पना करना चाहें, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप ये कहोगे कि सर ये 16 इंटू क्या है, माइनस का 1 है, और 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन ये -1 तो शायद आपको पता होना चाहिए, -1 के अंदर होता है तो उसको अपन आई से आयोटा डिसाइड करते हैं, इसको ये माना जाता है। तो आप इसके लिए क्या कहोगे, आई। तो इसका वर्गमूल क्या लिखा गया कि आपके पास कोई नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन आप कल्पना करके कह सकते हो कि इसकी वैल्यू ये होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर -4, -4 का मतलब ये होता है कि माइनस को माइनस से गुणा करूं तो माइनस का 16 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं, क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा। चलिए, ये तो बात हुई आपके वर्ग की। तो वर्ग में तो अपन वर्गमूल के अंदर तो माइनस में नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्या घनमूल का हिसाब ऐसा दिखेगा, तो देखिए बात करें, मान लो आपके पास है 216 का आपको घनमूल निकालना है। तो 216 का घनमूल आपको सबको पता है कि सर 6 इंटू 6 इंटू 6 करने से 216 आता है। मीन्स मैं कह सकता हूं कि 216 का घनमूल क्या है, 6 है, राइट, कह सकता हूं आराम से। लेकिन यही मान लो माइनस में हो तो भी क्या होगा, तो भी आप ये कहेंगे कि सर इस बार क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्यों, -6 इंटू -6 इंटू -6 जो है वो क्या होता है आपका 216 होता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए -1 इंटू -1 इंटू -1 मीन्स -1 की पावर 3, जो कि क्या होती है, माइनस में ही होती है। और यहां पे आप जो कह रहे हैं कि प्लस का 4, तो मैं कह सकता हूं प्लस माइनस का 4 मीन्स क्या है, यदि मैं प्लस के 4 को 4 से गुणा करूं तो भी 16 आएगा, माइनस के 4 को -4 से गुणा करूं तो भी क्या आएगा, 16 आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, तो इस चीज को आपको समझना है। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं
क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास है 5832 का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल में हमने बात की सबसे पहले 3 के जोड़े बनाओ, पीछे आ रहा है 2, तो आप कहेंगे कि सर इकाई अंक 2 लाना है, तो 2 कहां से आता है 8 से, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए तो क्या आ गया इकाई अंक 8 आ गया। ये आपको याद होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे भाई। 5 की बात करूं तो 5 किन किन के बीच में आता है, एक तो आता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो 5 इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या लेंगे छोटा नंबर मतलब 18। अब क्या है माइनस में, तो आप क्या कहोगे सर माइनस के 18, माइनस का 18 इंटू माइनस का 18 इंटू माइनस का 18 जो है वो क्या होता है आपका 5833। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और एक एग्जाम्पल आपके लिए क्या है ध्यान से सुनिए। 3 डिजिट 6 किससे आता है, तो आपको पता है कि 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 6 दिखता है तो ये भी क्या होगा 6 होगा, राइट। अगला 17 किन के बीच में आता है, तो आप ये कहेंगे कि सर 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, तो जो 17 है मेरा वो इन दोनों के बीच में ही है, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा छोटा नंबर, तो आप क्या देखेंगे ये 26, अब ये माइनस में तो किसका होगा माइनस का 26 होगा। आई बात समझ में। अब ये एक मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आराम से आप कमेंट में लिखिएगा और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। इसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पे आपको घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है उनके बारे में बात की। आप जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से 2 3 4 एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तब आप इस कंसेप्ट को पूरा जो है आराम से कवर कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।